शिवसेना ठाकरे गुट के नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि अगर जनमत का अपमान करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि अगली बार विधानमंडल की शक्ल भी न देख पाएं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि जनता जिसके लिए जो तय करती है उसे वो मानना ही पड़ता है। तमाम उल जलूल बयानों के बाद ये बात शिवसेना यूबीटी नेताओं को समझ आ गई है कि अगर ज्यादा बवाल किया तो अगली बार जनता और अच्छे से इलाज करने में भी गुरेज नहीं करेगी। यही वजह है कि अब आदित्य ठाकरे ने यू टर्न ले लिया है और वो अब बीजेपी को बधाई देने लगे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आदित्य ठाकरे बीजेपी पर डोरे डाल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं को बधाई देने के साथ ही आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिया है, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच तकरार दिख सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ठाकरे परिवार समझ गया है कि अगर उसे अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना है तो बीजेपी के सामने झुकना ही होगा और जनता के बीच जो वो भ्रम फैला रहे थे उसे बाहर आकर हार स्वीकारना ही होगा और बीजेपी का गुणगान करना होगा। तभी उनके लिए राजनीति में टिक कर रह पाना मुमकिन हो सकेगा। नहीं तो इस बार जनता ने 20 सीट के रूप में ऑक्सीजन देकर उनकी पार्टी को वेंटिलेटर पर पहुंचाकर जिंदा तो रखा है, लेकिन अगली बार शिवसेना यूबीटी को ऑक्सीजन भी नसीब न हो, इस बात की चिंता अब ठाकरे परिवार को सताने लगी है। यही वजह है कि आदित्य ठाकरे कांग्रेस पर तो भड़के हुए हैं, लेकिन अपने आप को बीजेपी के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे द्वारा अचानक हिंदुत्व पर बात करना, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर हमला करना और सीएम देवेंद्र फडणवीस को लेकर अपना स्टैंड बदलना बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हार के बाद नतीजों को स्वीकार करने से मना करने और ईवीएम पर सवाल उठाकर विधानसभा में शपथ न लेने की बात करने वाले आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस से बड़ी मांग कर दी है। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को बधाई भी दी है। दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के बेलगावी में मराठी भाषी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी और इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की। पत्र में आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलगावी और कारवार का मामला गंभीर होता जा रहा है। हम जानते हैं कि इस सवाल पर मराठी लोगों को न्याय देना कितना महत्वपूर्ण है। बेलगावी कारवार मुद्दा लंबे समय से लंबित है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बेलगावी के केंद्रीयकरण का प्रस्ताव जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजे। हमें बेलगावी और कारवार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। हम सर्वसहमति से समर्थन करेंगे। जूनियर ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर जश्न चल रहा है, वहीं पड़ोसी राज्य बेलगावी में स्थिति बिगड़ रही है। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की एकीकरण समिति के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। संगठन ने बेलगावी में एक सभा का आयोजन किया, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर सभा पर रोक लगा दी और महाराष्ट्र के नेताओं के राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बेलगावी में मराठी भाषी लोगों को दबाया जा रहा है। कल से क्षेत्र में स्थिति बिगड़ रही है। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पिछले असंवैधानिक मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि वे विवादित क्षेत्र में रहने वाले मराठी भाषी लोगों को अतिरिक्त धन देंगे। उस आश्वासन का क्या हुआ? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमावर्ती इलाकों के जिलों में मराठी मतदाताओं की अहमियत मानी जाती है। बेलगावी के साथ ही निपारी, बीदर, कारवार और बीजापुर में काफी संख्या में मराठी हैं। यहाँ चुनाव में मराठी बनाम कन्नडिगा की लड़ाई देखी जाती रही है। लेकिन दर्शकों, अब सवाल ये है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और शिवसेना यूबीटी कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में शामिल है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में अचानक क्यों आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को बधाई दे रहे हैं, जबकि वो हार स्वीकार नहीं कर रहे थे? तो वहीं कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पर मराठी भाषी लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को कांग्रेस की कर्नाटक सरकार राज्य में घुसने नहीं दे रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस से अलग होकर उद्धव ठाकरे बीजेपी में घर वापसी करने की तो नहीं सोच रहे हैं? लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी ठाकरे को साथ लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।